फेडरल बोर्ड क्लास 10th और क्लास 10th का ये न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को देखेंगे और उसका टॉपिक है 1.1 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। स्टार्ट कहाँ से हम करते हैं? टू डू साइंस यू नीड टू वर्क विद इन आ साइंटिफिक कम्युनिटी। अगर आप साइंस के रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं या साइंस का इल्म हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर काम करना पड़ेगा। अब कम्युनिटी है क्या? साइंटिफिक कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंटिस्ट अपने आइडियाज़ को, मेथड्स को और प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं ताकि उनको हासिल करके नॉलेज हासिल किया जा सके। यही चीज़ केमिस्ट्री के लिए भी वैलिड है या ट्रू है, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो साइंस की एक ब्रांच है जहाँ पर साइंटिस्ट कुछ सेट रूल्स को, कुछ टेक्निक्स को और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये इल्म हासिल करते हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मास और एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही ख़त्म किए जा सकते हैं इन अ क्लोज सिस्टम। अब केमिस्ट्री में ये जो प्रिंसिपल है ये कहाँ पे यूज़ होता है? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। ये पहला प्रिंसिपल था जो एंटोनी लुवाइजर ने दिया था 18th सेंचुरी के अंदर। की मदद से जो एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट करते थे वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हो गए। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रोसीजर्स और कैलकुलेशंस के अंदर जो है कुछ मिस्टेक्स आ चुकी हैं और आपने इसको ठीक करना है। यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। केमिस्ट क्योंकि थ्योरीज बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स का, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं ऑब्जर्वेशन को बरोए कार लाते हुए, अडॉप्ट करते हुए केमिस्ट थ्योरीज और मॉडल्स बनाते हैं। अब इस चीज़ के लिए वो एक लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन करता है और पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन करने के लिए कुछ पैटर्न्स देखता है। पैटर्न क्या होते हैं? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पहले ही वो प्रिडिक्ट कर देता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज़ का केमिस्ट को पहले ही पता था। C, that is the controlled experiment. केमिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की तरह कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि उनके आइडियाज़ को टेस्ट किया जा सके। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाए और दूसरे वेरिएबल को चेंज करके देखा जाए कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो मेडिसिन्स की वर्किंग को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं। ये मेथड्स ये बताते हैं कि मेडिसिन किस हद तक सेफ होने वाली है। इसी तरीके से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी, फिज़िक्स में भी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि काज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। यानी अगर ये चीज़ आप करेंगे तो उसकी वजह से ये चीज़ होने वाली है। So this is the cause and effect relationship. D part is the peer review. जब आप साइंटिफिक काम करते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते बल्कि आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट आपने दिया उसको आपने पब्लिश करना है। आपके साइंटिफिक काम को दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो चेक करेंगे कि आया कि ये काम ठीक है या रिलायबल है। केमिस्ट अपने आइडियाज़ को जर्नल्स के अंदर शेयर करते हैं। जर्नल्स ऐसी पब्लिकेशंस या ऐसे रिसाले होते हैं
جہاں پہ مختلف سائنٹیفک کام کو پبلش کیا جاتا ہے. ان جرنلز میں موجود ریسرچ پیپرز کو مختلف ایکسپرٹس، اسٹوڈنٹس، سائنٹسٹ اور انجینئرز جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. اس کے اندر موجود ڈیٹا اور کنکلوژن کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کہیں مسٹیک یا کوئی انکلیئر پارٹ تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کیمسٹ ایک نیو کیٹالسٹ جو ہے ڈیزائن کرتا ہے. کیٹالسٹ ایک ایسی اسپیشی ہوتی ہے جو کہ ریاکشن کو تیز کرتی ہے لیکن اس کے اندر خود حصہ نہیں لیتی. ان ٹرو سینس ہم اس کو کچھ ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیٹالسٹ ایک ایسی اسپیشی ہے جو کہ ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتی ہے یا کسی بھی ریئیکشن کا جو نیو پاتھ وے ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے تاکہ وہ جلدی سے ہو جائے. اب اگر ایک سائنٹسٹ نیو کیٹالسٹ ڈسکور کرتا ہے تو اس کے اس کام کو پبلش کیا جاتا ہے جرنل میں، اور دوسرے سائنٹسٹ اس کام کو ریویو کرتے ہیں اور ایون ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. سائنس کے اندر جو کام ہے وہ رینڈم نہیں ہے بلکہ وہ اسپیسیفک ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ فیکٹس ہوتے ہیں. یہ اوپینین بیسڈ یا بایسس بیسڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا. کیمسٹ aim to be objective when performing experiment and analyzing data. For example, when identifying the structure of molecule using spectrometry, they rely on precise measurement and standard methods instead of guesses or personal belief. اب ایک نیو کمپاؤنڈ ہے اور اس کا اپنا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے تو اس کے لیے ایک انالیٹیکل ٹیکنیک ہے دیٹ از کالڈ میس اسپیکٹرومیٹری. میس اسپیکٹرومیٹری آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر کون کون سے ایٹمز یا آئسوٹوپس موجود ہیں اور ان کی کیا کیا میسز موجود ہیں. اس بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ اسٹرکچر کو ڈیزائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ اسپیسیفک ہے اور یہ فیکٹ بیس ہوگی. اسکیپٹسزم اینڈ پروف. اسکیپٹسزم اینڈ پروف. Scientists are naturally skeptical, means they are in doubts. They have some questions in their minds. اب جب بھی وہ نیا کام کریں گے یا نئی ڈسکوری بنائیں گے تو اس کو ڈبل چیک کیا جائے گا. وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کو ریوائز کریں گے، ریپیٹ کریں گے، کنڈیشنز کو چینج کر کے دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنا کام جو ہے وہ پبلش کریں گے. اسی طریقے سے باقی سائنٹسٹ بھی آپ کے کام کو ٹیسٹ، ویریفائی اور ری ویریفائی کریں گے. تو اس طریقے سے نمبر آف ایکسپیریمنٹس یا نمبر آف پریکٹیکلز ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ ایک نیو سائنٹیفک فیکٹ کو اسٹیبلش کیا جا سکے.